हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है। कुछ किसी रीजन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डेज वीडियो आएंगे मेरे। और हम जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी आप लोगों के साथ, उसको जरूर कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो बी रिलैक्स, मैं करूंगा 100%। इस पूरा अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा आपको, पूरा 12th स्टैंडर्ड का भी और 11th का भी कुछ टाइम पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, शायद मुझे लगता है 2 वीक्स हो गए मुझे लास्ट वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा सा जैसे मेरी हैबिट है कि मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ जो मैंने अब तक पढ़ाया है, जो इस चैप्टर में है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जल्दी से 4-5 वीडियोस के अंदर हम इसको और कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। पर जल्दी से पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं, हमने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। और उसी के बाद इसी वीडियो के एंड में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। ठीक है, हम वो भी स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको थॉरली करेंगे। आज रिवीजन करते हैं, और अगर हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो इंटरेस्ट इन कैपिटल को कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है जी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये आप पढ़ सकते हो। एग्रीमेंट होता है, डीड में लिखा रहता है कि पार्टनर्स को कितने इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, वो सब कुछ डीड में लिखा रहता है। लेकिन अगर डीड नहीं करी तो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको बता देता हूँ। मतलब अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं करी तो क्या होता है, या डीड डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट, या डीड करी या डीड में किसी पॉइंट के बारे में नहीं लिखा, तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि क्या पार्टनर को इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगा। आंसर इज नो, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ याद करने वाला पॉइंट क्या है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं होती है। एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर हमारी डीड नहीं होती, डीड नहीं होने का मतलब है किसी क्वेश्चन में भी अगर ऐसा मेंशन्ड है कि रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ फॉर्म पे को, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के रेट पर। करेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या चार्ज होता है, क्या एप्रोप्रिएशन होता है। मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। चार्जेस कौन से होते हैं, जो चार्जेस होते हैं जो फर्म को देना ही होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, जो मैंने ऊपर बताया, वो चार्ज होता है। कोई मैनेजर है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रही है, उसको कमीशन मिल रही है, वो हमारा चार्ज होता है। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी जिन लोगों को अभी तक चैप्टर नहीं करा है, रिवाइज करना चाहते हैं, तो जितना मैंने अभी तक कराया है पूरा रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एंड रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को अगर हम रेंट देते हैं, ठीक है, ये हमारे चार्जेस होते हैं। और चार्जेस जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर आएगा मैनेजर की सैलरी, यहाँ पर आएगा रेंट टू पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, बढ़ चुके एप्रोप्रिएशन क्या होता है। और एप्रोप्रिएशन होता है एप्रोप्रिएशन यानी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या कंसिडर करा जाता है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को सैलरी मिलती है वो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को कमीशन मिलती है वो एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया, कमीशन पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो अब एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन हम तभी देते हैं, एप्रोप्रिएशन मीनिंग मैंने पहले भी बताया है। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को बांटना। तो प्रॉफिट होगा तो ही तो बांटेंगे, लॉस होगा तो बांटेंगे नहीं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। और इसके क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं कि प्रॉफिट सफिशिएंट है और इनसफिशिएंट है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी से, तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन कर भी लेते हैं। अगर मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी रेशियो है 3:2, और हमें उन दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेट सपोज ए को देना है और बी को देना है। ए को हमें देना है, एज्यूम करते हैं 20,000 रुपीज का, और बी को देना है 10,000 रुपीज का। और दोनों ही पार्टनर्स को लेट सपोज सैलरी भी मिलनी है, और सैलरी का अमाउंट हम ले लेते हैं 10,000। सपोज ए को मिलनी है एनुअल सैलरी और इसको मिलनी है 20,000। ठीक है। एंड फर्म का प्रॉफिट हुआ, दो सिचुएशन ले लेते हैं। पहली बात में प्रॉफिट हुआ फर्म को लेट सपोज 1,00,000 रुपीज, और सेकंड सिचुएशन लेते हैं कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपीज। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हमें प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन को डिवाइड करना है, प्रॉफिट को डिवीजन करना है, हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं करा चुका हूँ। अब पहले सिनेरियो में प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1 लाख। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को, ए को भी देना है और बी को भी देना है। ए को हमने देना है 20,000 रुपीज का और बी को कितना देना है, 10,000 रुपीज का। देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर होता क्या, ये चीज मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको इतना डिटेल में या इतना इफेक्टिवली अभी नहीं करा रहा। जिनको नहीं समझ में आया पुराने वीडियो जरूर देख लें, बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ ताकि इस वीडियो से थोड़ा सा लिंक बन जाए। तो आपने इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, पार्टनर को सैलरी भी देनी है हमें। अब ए को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपीज की और बी को सैलरी मिल रही है 20,000 रुपीज की, तो टोटल सैलरी होगी 30,000। तो अब देखो जो टोटल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बना वो बना 60,000 और प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो हम एप्रोप्रिएशन में से इजीली दे सकते हैं, हम 1 लाख में से 60,000 दे देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज। अगर तो क्लोज करें प्रॉफिट अमाउंट कितना आया, 1 लाख। 1 लाख में 60,000 दे दिया, बचा 40,000। इनकी रेशो 3:2 है, तो 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। 24,000 एंड 16,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ये तो एक फर्स्ट केस आ गया जब हमारे पास प्रॉफिट 1 लाख है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में मैंने यहाँ लिया कि अगर प्रॉफिट 40,000 है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अगेन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर मैं फॉर्मेट अभी इतनी प्रॉपरली नहीं बता रहा हूँ, ये मैं करा चुका हूँ, तो आप देख लेना। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब पार्टनर को जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल बन रहा है ए का और बी का, जो मैंने लिखा हुआ, ए का है 20,000 रुपीज और बी का है 10,000। और पार्टनर की जो सैलरी है वो है ए की 10,000 और बी की 20,000। तो मेरे को टोटल सब कुछ देने के लिए, बिकॉज दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो आई शुड हैव अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, एटलीस्ट 60,000। 20 प्लस 10, ये 20 हमारा 20,000 है यहाँ पर, ये 20,000 है, 10,000 है, फिर 10 और 10 20, यानी टोटल इंटरेस्ट बनना 30। अगर यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 30,000 का, और टोटल सैलरी भी कितनी बन रही है, 30। तो मेरे पास कम से कम 60,000, 60,000 का प्रॉफिट होना चाहिए फर्म के पास, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, जितना अवेलेबल प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिवाइड हो जाता है, एप्रोप्रिएशन की रेशियो में। तो अब देखो ए को टोटल कितना मिलना था, 30, और बी को भी कितना मिलना था यहाँ पे, 30। तो इनकी रेशियो, एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालो, ये कितनी निकल गई, 1:1। जो भी आ रही होगी, जैसे यहाँ पे 1:1 आ रही है। तो इस सिनेरियो में अवेलेबल प्रॉफिट 40,000 हम दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे एज प्रॉफिट। हमें अलग अलग लिखने की नीड नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी, सिंपली हमें लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और ये उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड हो जाएगा, जो 1:1 है। और 40,000 को 1:1 में डिवाइड करूंगा तो आएगा 20,000 एंड 20,000, टोटल हो गया 40। क्लियर हो गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, और जब हम उसको एप्रोप्रिएशन बना, अगर इसको चार्ज मानेंगे तो क्या करेंगे, वो हम पहले कर चुके हैं, पुराने वीडियो में देखना। थोड़ा थोड़ा चीजें मैं रिकॉल करा रहा हूँ। फिर हमने कैलकुलेशन समझी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी भी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज स्टेप 1 में ये देखो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या उसके साथ पर एनम है या नहीं है। अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स में दे रखा है सिर्फ 8% एंड पर एनम गिवन नहीं है, पर एनम नहीं है हमारे पास, ये चीज नहीं है, मिसिंग है, तो सिर्फ क्या दे रखा है, 8%। तो 8% अगर है और पर एनम नहीं है, तो वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब है पार्टनर ने पैसा कभी भी निकाला हो, 2 दिन पहले भी निकाला हो, ईयर के एंड में, ईयर के बीच में निकाला हो, कभी भी निकाला हो, हमें इंटरेस्ट 8% निकालना है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन लेते हैं कि लिखा है ए ने ड्रू करे, पैसे निकाले, इससे पहले, चलो पहले करते हैं, ए ने ड्रॉइंग करी 10,000 रुपीज की ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, डेट दे रखी है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, पर एनम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 इंटू 8/100, टाइम को लेना नहीं है, चाहे टाइम दे भी रखे तब भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर एनम नहीं है। ये समझना बात, ठीक है। पुराना वीडियोस देखना, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है, पुराने वीडियोस मैंने सारे टॉपिक वाइज लगा रखे हैं। इंट्रोज ऑन ड्राइंग्स क्या, पूरी प्लेलिस्ट उठा के देखो, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बस थोड़ा सा रिकॉल दोबारा से करा रहा हूँ। फिर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक पार्टनर की ड्राइंग का जो आ रहा है वो रेगुलर पैटर्न आता है, जो मैंने बताया था, अगर मंथली पैसा निकाल रहे हैं, क्वार्टरली पैसा निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली पैसा निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे उस कंडीशन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम है, तो हम क्या करते हैं, एनुअल ड्राइंग्स, पूरे साल में उसने कितना पैसा निकाला वो ले लो, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, 5%, 10%, 10/100, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम अपॉन 12। और एवरेज टाइम कैसे निकलता है वो इंपॉर्टेंट है।
एवरेज टाइम जनरली क्या होता है, जनरली मैंने बताया था टेबल, मैं बार बार बता रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है प्लीज पुराना वीडियो जरूर देखो जाके, उसको समझ में आ जाएगा। अगर वो आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, सारी चीजें रिकॉल नहीं करा पा रहा हूँ, बट सारी ये था कि हमने पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को उसके टच में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एवरेज टाइम कैसे होता है, टाइम लेफ्ट एवरेज टाइम की का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा जब एक पार्टनर एक फिक्स अमाउंट निकालता है और रेगुलर इंटरवल पे निकालता है। फिक्स अमाउंट, लेट सपोज एक पार्टनर ने 20,000 रुपए निकाले और हर महीने निकाले, तो इंटरवल रेगुलर हो गया, हर महीने ही इज ड्राइंग एवरी मंथ। और वो मंथ में भी क्या होता है, बिगनिंग में भी निकाल सकता है, मिडल में भी निकाल सकता है, एंड में भी निकाल सकता है, तो कभी भी निकाल सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा एवरेज टाइम निकलता है। एवरेज टाइम का फॉर्मूला भी इसके एग्जांपल लेके करा देता हूं दोबारा से। एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट, टाइम मतलब मंथ्स है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली बार जब पैसा निकाला तो कितने मंथ्स का इंटरवल लग रहा है, लास्ट में जब पैसा निकाला वो तो कितने मंथ्स का इंटरवल लग रहा है। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि बीन ड्रू ₹5,000 at beginning of each month, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेट सपोज 12% पर एनम है, पर एनम गिवन है। जब हमें पर एनम गिवन है तो हमें टाइम को कंसीडर करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 5,000 रुपए निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है एनुअल ड्राइंग्स, पहले एनुअल ड्राइंग। अब बताओ वो 5,000 निकाल रहे हैं हर महीने, तो पूरे साल में कितनी बार निकालेगा पैसा, 12 बार निकालेगा, 12 टाइम्स, तो 5, ये एनुअल ड्राइंग्स आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया 12%, तो 12/100, 12%। अब एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, कहता है बी ने 5,000 रुपए निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है। तो सोचो सबसे पहली बार पैसा उसने कब निकाला होगा, 1 अप्रैल में निकाला होगा, फिर 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलता जाएगा सारा। और सबसे लास्ट में निकाला होगा उसने 1 मार्च नेक्स्ट ईयर वाले में। तो फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला और लास्ट टाइम जब पैसा निकाला उसका एवरेज करो, उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 1 अप्रैल को निकाला तो 12 मंथ्स, अप्रैल से लेकर मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 31 मार्च तक का। तो अप्रैल से मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ। और 1 मार्च में निकाला से 31 मार्च कितने, 1 मंथ। तो 12 प्लस 1, यानी यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया 12, आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया 1, तो 12 प्लस 1/2 दैट विल बी 6.5। तो यहाँ पे जो मंथ्स निकलेंगे दैट विल बी 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट अभी बाद में कर लेंगे, करना कैसे वो समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अगर एक पार्टनर ने विड्रॉ करे लेट्स सपोज 7,000 एट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ओके, और इंटरेस्ट है 12% पर एनम। क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4, देयर आर 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। पहला क्वार्टर होगा, मैं लिख देता हूँ, अप्रैल को स्टार्ट होगा, जून में एंड होगा। सेकंड क्वार्टर जुलाई में स्टार्ट होता है और सितंबर में एंड होता है। फिर थर्ड क्वार्टर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, और जनवरी में स्टार्ट होकर 31 मार्च को लास्ट क्वार्टर होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वो 7,000 ड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, सेंटर में। तो अप्रैल और जून के बीच में कौन सा मंथ आएगा, मई। मई में कब, 15, ऐसे 15 अगस्त में आया यहाँ पर, 15 नवंबर में निकाला, और 15 फरवरी को निकाला। तो साल में कितनी बार पैसा निकाला होगा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल ड्रॉइंग्स जितनी करी इनटू रेट, जो है मैंने 12% ले रखा है, वो कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम अपॉन 12, ये निकालना है मेनली हमें एवरेज टाइम। तो एनुअल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, 7,000 कितनी बार निकाला, साल में 4 बार, बिकॉज ही ड्राइंग क्वार्टरली, तो 7 into 4, 12% इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है एवरेज टाइम कैसे निकलेंगे, पहली बार जब निकाला और लास्ट में जब निकाला उनका एवरेज। अब देखो ध्यान रखना, अगर वो मिडिल में निकालता है ना, मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ हाफ ईयर, तो एवरेज टाइम 6 ही आता है, 6 मंथ आता है। अगर हर क्वार्टर, चारों के चारों क्वार्टर में पैसा निकालना, वो कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बार देखो उसने पैसा कब निकाला होगा, अगर हम देखें तो 15 ऑफ मई को निकाला होगा,
ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर सबसे पहले पैसा निकालना यहाँ पे इस डेट पे, लास्ट में निकाला होगा यहाँ पे जनवरी और मार्च के बीच में। जनवरी के मार्च के बीच में कब निकाला, यानी 15 फरवरी को। अब 15 मई में जब पैसा निकाला से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बनेगा, ये बनेगा 10.5 मंथ्स। कैलकुलेट करो, ठीक है। 15 मई से अगर हम कैलकुलेट करें तो मई को एक बार छोड़ दे, या मई का आधा महीने के बाद कौन से बनेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने आगे वाले, तो 10.5 मंथ। और 15 फरवरी को पैसा निकाला तो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 1.5 मंथ, ठीक है जी। इनका सम करो कितना हो गया 12, और उसका एवरेज कर दो, एवरेज मतलब इस दोनों को ऐड करके 1/2, इनको डिवाइड बाय 12 2 कर दो, तो कितना बना 6 मंथ। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकलेगा दैट विल बी 6 मंथ। पुराना वीडियो देख लेना, उसमें सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन है, बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। एक और चीज मैं रिकॉल कराता हूँ, मैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो ड्राइंग्स होती है वो 2 तरह की होती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कराना है उसमें इसका बहुत रेलिवेंस है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है पार्टनर ने पैसे निकाल लिए अपनी कैपिटल में से। पार्टनर कह रहा है ये पैसा मैं अपनी कैपिटल में से निकाल रहा हूँ, जो मैंने लगाया था मेरे पैसा उसमें से निकाल रहा हूँ। और क्वेश्चन में लिखा रहता है आउट ऑफ कैपिटल या कैपिटल ड्रॉन, और आउट ऑफ प्रॉफिट में लिखा होगा सिंपल वर्ड ड्रॉइंग्स। और आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो पार्टनर को पैसा मिलना था ईयर के एंड में, प्रॉफिट मिलना था, उसमें से उसने पैसे निकाल लिए, ठीक है। अब इसका रेलिवेंस क्या है हमारे चैप्टर में वो समझते हैं। जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी जाती है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। ध्यान से समझना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने ऊपर बता रहा हूँ उस पर ये तब होगा जब पार्टनर ने ड्राइंग करी होगी आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर उसने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी है, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में देखना, 4 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, उनको देखो जरा, स्टडी करो, ठीक है। तो उसमें समझ में आ जाएगा सारा का सारा मैंने क्या करा रखा है। अगर एक पार्टनर पैसा निकालता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकाल रहा है पार्टनर, कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं निकलता, लेकिन इट विल रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट विल रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ड्राइंग 2 तरह की होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट से क्या फर्क पड़ रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट से निकाला तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट पे निकलता है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं हुई हमारे वीडियोस की, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सब कुछ भूल चुके हो, बट सॉल्यूशन ये है, पुराने वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उनको जरूर देखो, सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। अब जितना भी मैंने अब तक करा है वो सारा उसमें बता रखा है, तो उनको जरूर एक बार दोबारा से देख लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं, या इसी वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, वो हमें समझ में आ गया। इसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं, हमने पढ़ा था इसके बाद कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जैक्टली कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट आता है, जो कि नेट प्रॉफिट होता है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट होता है, दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। ध्यान समझना इसको। चार्जेस कौन से बताए थे मैंने, चार्जेस बताए इंटरेस्ट, लोन, पार्टनर्स को, मैनेजर को सैलरी मिलती है, या रेंट, ये हमारे चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये चार्जेस हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, समझ लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्म क्या करती है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो यहाँ आएगा, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर की कमीशन यहाँ आएगी, और पार्टनर को रेंट मिलेगा वो यहाँ आएगा। यहाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा फाइनली, जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से हमने सब कुछ दे दिया और खर्चे भी दे दिए, जो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये नेट प्रॉफिट ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिखते क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स। जितने भी पॉइंट है एप्रोप्रिएशन वाले, इनको करने के बाद का प्रॉफिट चाहिए, ये वो तो कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमें एप्रोप्रिएशन में क्या क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा। एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, ठीक है। और
कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कभी कभी हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर्स हमको क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए एंड बी अलग अलग करके दिखा देते हैं। तो ये सब चीजें हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो ये जो ये हमारे जो पॉइंट हैं ये एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं। तो ये नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो तो हमें यहाँ पे करना है ना अभी। और रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे, ए और बी में डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स पहली बात तो दो तरह से मेंटेन हो सकते हैं, पिछले वीडियो में देख लेना, पिछले 2 वीडियोस में मैंने यही बता रखा है। एक होता है कि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, और एक हो सकता है कि पार्टनर की कैपिटल क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। मैं कैपिटल को बनवा रहा हूं। अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ए एंड बी। हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे, ए का, बी का नाम, ए का नाम, बी का नाम, जो भी नाम है, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखना होता है उन्होंने। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, याद रखना, कैपिटल कम करने के लिए डेबिट करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल विल चेंज, कैन चेंज, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है वो यहाँ पर आ गई, फिर पार्टनर को फर्म से इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, वो यहाँ आएगी। पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो आएगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगी, पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, तो सब कुछ कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बिकॉज कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, वो यहाँ आएगी। पार्टनर ने कैपिटल में से पैसा निकाला तो भी वो डेबिट में आएगा। ड्रॉइंग्स 2 तरह की होती है, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट करी तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल विड्रॉ करी तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, और उस पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते हैं वो तो है ही, और फिर यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ध्यान से समझना, नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। और अब अगर हमारे पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिक्स के केस में पार्टनर 2 अकाउंट बनाते हैं अपने। एक तो अपना बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और साइमल्टेनियसली बनाएंगे वो करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनेंगे, ए एंड बी में 2 ए बी लेकर समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है। पार्टनर के नाम जो भी दे रखे वो नाम लिख देंगे हम, ठीक है। अब अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर ने कहा मेरा बैलेंस अगर मान लो 5 लाख है और 4 लाख है तो इट विल बी 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। कुछ कैपिटल में चेंजेस नहीं लाना, बिकॉज कैपिटल हमारी कौन सी होगी, फिक्स होगी। मैं फिर पहला केस समझा रहा हूँ। तो अगर कैपिटल हमारी फिक्स हो गई तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, पार्टनर को जो सैलरी मिलनी है, जो मैंने यहाँ बता रहा था, अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इन सबसे तो मेरी प्रॉफिट कैपिटल चेंज हो रही है ना। लेकिन जब उन्होंने कहा डिसाइड करा कि कैपिटल फिक्स है, तो वो सब चीजें करंट अकाउंट में आ जाती है। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगी, पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा फर्म से, पार्टनर ने ड्रॉइंग करी वो यहाँ आएगी। लेकिन लेकिन यहां समझना, कैपिटल ड्रॉन यहीं आएगा। जो कैपिटल में से पैसा निकाला दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ओनली, उसे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ये बात समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर एक पार्टनर ने और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगी। और अगर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल हम ले लें तो एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास कैपिटल अकाउंट में शो करना है। बट अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल विल बी एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट, और फिर यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि फिक्स कैपिटल थ्रू आउट फिक्स ही रहती है। फिक्स कैपिटल भी चेंज हो जाती है अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। अंडर विच व्हाट 2 सर्कमस्टांसेस? इफ कैपिटल इज ड्रॉन और इफ एडिशनल कैपिटल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्टनर। क्लियर? बाकी सारी चीजें यहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो करंट अकाउंट में आएगा, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। इसको जरा सा ध्यान से समझना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज बहुत अच्छे से यूज होगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सब कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही आता है। ओपनिंग बैलेंस आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आया, ठीक है। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो उस कंडीशन में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट बनता है। और करंट अकाउंट में बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 चीजें आएंगी, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल ड्रॉ। पुराने वीडियो जरूर देख लेना एक बार सारे से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा करा देता हूं।
नेक्स्ट टॉपिक, जो नया टॉपिक मुझे कराना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने अभी तक नहीं कराया था। उसके बाद 2 टॉपिक इस चैप्टर में और बचते हैं, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोटा, और ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराऊंगा उसके अंडर अगर हम किसी भी ऑथर की बुक देखें तो 7-8 क्वेश्चन होते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हम वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को बहुत केयरफुली समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसको कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो बहुत अच्छे से स्कूल समझाऊंगा। अभी तक मैं रिवाइज कर रहा था, थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे था, अभी थोड़ा सा आराम से करेंगे। अब ध्यान से समझा, अगर मान लेते हैं ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनर है ए एंड बी, लेकिन मैं सिर्फ ए को इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ। ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of April with ₹5 लाख। ठीक है, सपोज इतनी है, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, और क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम निकालना है, तो निकाल दो। हमें सेटलमेंट कब तक करना है, 31 मार्च तक करना है। उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, तो 5 लाख का 6% 30,000। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर इसी ईयर के बीच में पार्टनर ने और पैसे लगाए या पैसे निकाल लिए तो क्या होगा वो समझते हैं। मान लेते हैं इस पार्टनर ने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई और पैसा लगाया, लेट सपोज 2 लाख। उसके बाद 1 नवंबर में उसने कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, कैपिटल में से पैसे निकाले, कैपिटल ड्रॉ करी 1 लाख रुपीस की, और 1 दिसंबर को उसने ड्रॉइंग्स करी 50,000 रुपीज की। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट में क्या होता है। अगर उसने ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख से। अगर मैं इसको एक कैलेंडर सा बना दूं, ये हमारा 1 of April है, और यहां तक हम चलते जाएं, ये हमारा 31 मार्च हो गया। तो 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, लेकिन जुलाई में वो और पैसा लगा रहा है 2 लाख। तो अप्रैल से लेकर अगर हम यहाँ जुलाई ले लें, 1 जुलाई, इस टाइम पीरियड में उसकी कैपिटल कितनी रही, 5 लाख। जुलाई में लेकिन उसने 2 लाख और लगा दिया, तो जुलाई में कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख, जो कि कब तक रही, नवंबर तक। जुलाई से 1 नवंबर तक कैपिटल कितनी रही, इस टाइम पीरियड में कितनी रहेगी, 7 लाख, इस टाइम ड्यूरेशन में, यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद नवंबर में उसने 1 लाख निकाल लिए, ड्रॉ कर लिया कैपिटल में से, तो नवंबर में कैपिटल उसकी कितनी होगी, नवंबर में कैपिटल होगी 6 लाख। अब समझने वाली बात क्या है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ 2 चीजों से डिफरेंस आता है, 2 चीजों से इफेक्ट होता है। एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लगाई तो कब लगाई, और कैपिटल ड्रॉ करी तो कितनी करी, कब कब पैसा निकाला। नॉर्मल ड्रॉइंग से, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आते, जो मैंने ऊपर भी बता रहा था। ये जो पॉइंट बताया, जब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करता है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट से उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट नहीं होता। ये बात समझने वाली है। ये जो पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, ये पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, इस ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये चीज समझने वाली है। एडिशनल कैपिटल चेंज आ रहा है, कैपिटल ड्रॉन चेंज हो रहा है, तो हमें देखेंगे कितने टाइम तक कितनी रही। अब जो मैंने यहाँ टेबल बता दिया, अब देखिए 1 अप्रैल को पार्टनर की कैपिटल कितनी रही। ऐसे करने का बहुत सिंपल सा तरीका, पहले आप यहाँ लिखो 1 अप्रैल, कुछ जगह छोड़ दो, उसकी कैपिटल इनिशियली कितनी है, 5 लाख। उसके बाद वो चेंज कब कर रहा है, 1 जुलाई में 2 लाख लगा दिए, तो जुलाई में कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख। यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे इस जगह पे हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद जुलाई के बाद उसकी कैपिटल कब हुई, 1 नवंबर को उसने 1 लाख निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो नवंबर में उसकी कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख होगी। पहले 5 थी, 2 लगाए, 7 होगी, 7 में से 1 निकाले, 6, बाकी चीजें इग्नोर, ड्रॉइंग्स को कंसिडर करना नहीं। अब देखो ये 5 लाख का अमाउंट हमारा कब से कब तक रहा, अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक रहा। ये 7 लाख का जो अमाउंट है, 7 लाख का अमाउंट कब से कब तक रहा, जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक, नेक्स्ट चेंज तक रहा।
और 6 लाख का अमाउंट हमारा रहा नवंबर से लेकर 31 ऑफ मार्च तक, एंड तक। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। मैंने इंटरेस्ट का रेट 6% लिया है, और कितने मंथ बने, अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा। फिर 7 लाख पे 6% का इंटरेस्ट जुलाई से लेके 1 नवंबर तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 4 महीने का इंटरेस्ट बन गया। और अब आप कैलकुलेट करो नवंबर से लेके मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ आ गया। अब देखो टोटल पूरे 12 मंथ बन गए। अगर हम यहाँ पे देखें, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ आया, 4 मंथ्स का यहाँ आया, 5 मंथ्स का, पूरे साल का इंटरेस्ट निकल गया। पूरे साल में हमने इंटरेस्ट अलग अलग, पूरे साल कंप्लीट ईयर में कैपिटल का अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहा है। पहले 5 लाख था, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया। तो जितने टाइम के लिए जितना रहा उतने में उतना निकाल दो, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और इसको कैलकुलेट करके इसका टोटल करो। अगर मैं कैलकुलेट कर भी देता हूँ, ये कट जाएगा, 5000, 25, 7500 आएगा। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 235, 14,000, और 6 लाख पे 15,000। कैलकुलेशन एक बार आप सब चेक कर लेना, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, 36,500 रुपीज का हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा कंप्लीट ईयर का। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अफेक्टेड बाय ओनली 2 थिंग्स। अफेक्ट होता है 2 चीजों से। किन 2 चीजों से होता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल जो लगाई बेसिकली, इसको हम एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, और कैपिटल ड्रॉन। ड्रॉइंग से डिफरेंस नहीं आता, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो ये देखना है पार्टनर ने और पैसा लगाया तो कब लगाया, कैपिटल में से पैसा निकाला तो कब निकाला, ठीक है। चाहे हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो, चाहे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, उससे डिफरेंस नहीं आएगा इस स्टेज पर जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक टॉपिक आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, वो यही है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें कैपिटल दे रखी होगी पार्टनर की, वो 31 मार्च की दे रखी होगी, यानी कि बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। जब तक ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं होगी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने रुपए से, 5 लाख से। अगर मेरे पास 5 लाख ही नहीं पता तो मैं कैसे निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है तो आई शुड हैव ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट, तो आई हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब सारा गेम यही चेंजर है इस चैप्टर के अंदर जो मैं बहुत टाइम से चल रहा है कि भी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको समझा देते हैं, उसको हम कर लेते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल आप इस तरह से समझो, अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, मार्च की कैपिटल है, एंड की कैपिटल, और मुझे ओपनिंग निकालनी है, यानी मुझे एंड की पता है और मुझे ओपनिंग निकालना है ऊपर, यानी मुझे रिवर्स कैलकुलेशन में जाना है। आप समझना ध्यान से, मुझे बैकवर्ड जाना है। नॉर्मली हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं ना, अप्रैल से लेकर मार्च आते हैं। अभी हमें मार्च का अमाउंट दे रखा है और हमें 1 अप्रैल पे जाना है, तो वी हैव टू मूव बैकवर्ड, उल्टा जाना है। तो आप समझना कि जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली तो हमने क्या क्या उस कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या चीजें ऐड करी या क्या क्या चीजें उसमें माइनस करी, उनको रिवर्स कर दो। ये बात ध्यान रखना, ये बात मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, ये क्लास और नेक्स्ट क्लास हम इसी को करेंगे। अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है और मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब मुझे रिवर्स में जाना है, तो उस क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम जो भी आइटम्स का मतलब इंटरनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, कैपिटल ड्रॉइंग, जो भी चीजें उसमें ऐड हुई थी उनको मैं माइनस कर दूंगा। इस बात को ध्यान से समझना, ध्यान से जब मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनिए। क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम जो कुछ भी उसमें ऐड हुआ था
वो माइनस करेंगे, जो कुछ भी माइनस हुआ था वो ऐड करेंगे, और अगर कुछ उसमें हुआ ही नहीं था, कोई पर्टिकुलर पॉइंट उसमें ऐड और लेस नहीं हुआ था, उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं था। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज एक्स एक पार्टनर है, उसकी ओपनिंग कैपिटल, बिगनिंग की कैपिटल 5 लाख है, फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, इसको इससे समझ लेते हैं। उसकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है। उसने 2 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो उससे कैपिटल बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। उसने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया 1 लाख, कैपिटल कम हो गई। उसने ड्रॉइंग्स कर ली 1 लाख रुपीज की, तो भी कैपिटल कम हो गई। ईयर के एंड में से प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, तो प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो प्रॉफिट्स में ऐड हो गए। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5 प्लस 2 7 माइनस 1 6 6 माइनस 1 5 5 प्लस 3 8 लाख, ये उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। करेक्ट। अब देखो, अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई और मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो अगर हम मैथमेटिकली चले, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, LHS या RHS बोलते हैं, तो इसको तो यहीं रख दो। बाकी सारी चीजें, जितनी भी ये वाली चीजें हैं, जो कुछ उसमें ऐड और लेस हुई थी, वो रिवर्स कर दो। मैं ये बात बता रहा हूं, इस ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ था, ये यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐड हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैपिटल ड्राइंग माइनस हुआ था तो ऐड करेंगे, ड्राइंग माइनस हुआ था तो ऐड करेंगे, और प्रॉफिट क्योंकि ऐड हुआ था तो माइनस करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया, क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू क्लोजिंग कैपिटल ले लो, देन माइनस कर दो उसमें से एडिशनल कैपिटल। रिवर्स करना है ना, रिवर्स समझो ध्यान से। यूजुअली एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, अभी माइनस कर देंगे। ऐड कर देंगे कैपिटल ड्रॉन, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स, और माइनस कर देंगे उस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला था। ठीक है। अब एक और चीज समझना, ये फॉर्मूला हमारा तब है जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। अगर हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप ध्यान से समझो जो मैंने ऊपर बताया। अगर हमारी कैपिटल फिक्स होती है, जो यहां पे करा, तो अब देखो, फिक्स कैपिटल के केस में इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आया? ओपनिंग कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल आई, कैपिटल ड्रॉन आया, और बैलेंस आ गया। क्या ड्रॉइंग्स यहां पर आई? इस कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स तो आई नहीं। क्या इसमें प्रॉफिट आया? वो भी नहीं आया। तो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे, कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हम देखेंगे कि उस क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या चीजें प्लस हुई थी, उनको माइनस कर दो। जो जो चीजें माइनस हुई थी उनको प्लस कर दो। अब अगर हमारी कैपिटल फिक्स थी, तो अब बताओ, जब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है फिक्स वाले कंडीशन में फ्रॉम माय क्लोजिंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्लोजिंग कैपिटल, इसमें माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, क्योंकि वो हमारी ऐड हो गई होगी, और माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे कैपिटल ड्रॉन। दैट्स इट, खत्म। वहां पे फिक्स के कंडीशन में, इन ड्राइंग्स को और प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना। ये चीज समझनी बहुत बहुत नेसेसरी है। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये बन रहा है, और क्यों बन रहा है वो समझना है, इंपॉर्टेंट है। याद नहीं करना है, रीजन समझना है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कुछ भी हुआ होगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हुआ होगा, सब कुछ रिवर्स कर दो। लेकिन जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है, तो फिक्स के कंडीशन में क्या होता है? फिक्स के कंडीशन में क्या होगा कि सिर्फ एडिशनल कैपिटल ही तो आया होगा, और कैपिटल ड्रॉन ही तो आया होगा बस। तो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट तो नहीं आया होगा, तो यहाँ पे ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर करेंगे जब हमारी कैपिटल क्या होगी? फिक्स होगी। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज
to calculate opening capital. It all depends on whether our capital is fluctuating or fixed. तो ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। क्लियर? आज अभी इतना ही कराता हूँ। इसी को मैं दोबारा भी रिवाइज करा के नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। आज के लिए आप लोगों के लिए काम ये है कि आप वीडियोस दोबारा से रिकॉल कर लो, सारे वीडियोस देख लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख लो, कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो देख लो। थोड़ा सा टच में दोबारा से आ जाओ, अब जल्दी से खत्म करा दूंगा इस चैप्टर को, काफी लेंथी हो गया है और अब सिलेबस है, आगे के चैप्टर्स भी हमें पढ़ने हैं। इस चीज को ध्यान रखना जो मैंने अभी स्क्रीन पे तुम्हारे विजिबल है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। आगे आपको करा दूंगा जो भी